प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी नौजवान क़यादत के हवाले से और ख़ास तौर पे चूँकि अब बलदियाती इंतख़ाबात होने चाह रहे हैं और उस हवाले से क्या पाकिस्तान के नौजवान तैयार हैं। और जब नौजवान क़यादत की हम बात करते हैं और नौजवान लीडरशिप की बात करते हैं, 70s में हमने देखा भुट्टो साहब की जो कैबिनेट थी, सबसे यंग कैबिनेट उस वक्त थी, जिसमें एतराज़ अहसन साहब, उस वक्त अहमद रज़ा कसूरी साहब और बहुत सारे इस तरह के नाम थे जो उस वक्त सामने आए। लेकिन हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो नौजवान उस वक्त चूँकि तलबा तंजीमें जो हैं वो बड़ी एक्टिव थी और सही मानों में उस वक्त जो हमें लीडरशिप मिली, उसके बाद ये जो रवायात थी वो दम तोड़ती गई और चूँकि यूनियंस पे पाबंदी लग गई और तलबा तंजीमें जो हैं उस तरह फ़ाल नहीं हुई। अब चूँकि खान साहब, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि वो बारहा मिसालें तो हमें देते हैं, लेकिन जब भी जमहूरी हुकूमतें आई हैं उन्होंने बलदियाती इंतख़ाबात कराने में जो है वो टाल मटोल से काम लिया। सुप्रीम कोर्ट को ही ये फ़ैसला लेना पड़ा। मौजूदा दौर में भी यही हुआ। इस पर बात करके हमें ज्वाइन किया जनाब एहसन ज़ुबैर साहब ने। आप सदर हैं यूथ विंग मुस्लिम लीग नून सिंध के। बहुत शुक्रिया एहसन, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं ख़ास तौर पर बलदियाती इंतख़ाबात का सिलसिला, चूँकि पहला मरहला KB से शुरू हो चुका है और सिंध की तरफ भी आऊँगा मैं, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपसे कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 64% नौजवान हैं। आप मुस्लिम लीग नून यूथ विंग की सदारत भी कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो नौजवानों को किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनको जो है वो प्रॉपर जो उनके राइट्स हैं वो क्यों नहीं मिलते। झंडे, नारे, रैलियाँ और जलसे जुलूस, धरने देने हों तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में नौजवान शाना बशाना नज़र आते हैं और ज़ाहिर सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक वो होते हैं। लेकिन उनको जब टिकट देने की बात आती है, आप जैसे जो नौजवान होते हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? ऐसा ना, आप सुन सकते हैं मुझे? एहसन ज़ुबैर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। आरिफ, यही सवाल चूँकि हम आपसे पहले कर भी चुके, लेकिन जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, अभी हमने हालिया वहाँ विज़िट भी किया। बलूचिस्तान का जो नौजवान है वो ज़ाहिर कुछ करना चाह रहा है पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए। ज़ाहिर बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की से जुड़ी है। अमन अमान की सूरत हाल ख़ासतौर पे आपका जो रीजन है उसमें कैसी है, और नौजवान जो है वो तरक्की की तरफ, एजुकेशन की तरफ, हेल्थ की तरफ और जो एक मोटिवेशन है वो लेवल कैसा है वहाँ पे? जी ज़फ़ीर, बलूचिस्तान के हवाले से मैं पहले भी हमेशा यही कहता आया हूँ कि बदकिस्मती से पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबे वाला सूबा है और जिसे मुतवस्सित सूबा कहा जाता है, कभी छोटा सूबा कहा जाता है, कभी महरूम सूबा कहा जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं बताऊँ, आप देखो कि सबसे अमीर सूबा है। बिल्कुल, बलूचिस्तान वो सूबा है जहाँ पे अल्लाह ने कुदरती वसाइल जितने भी हैं, 90 से ज़ायद का तो हमें पता है, जहाँ तक हमने पढ़ा और देखा है, तो वो तमाम कुदरती वसाइल जो है बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। बलूचिस्तान में आपका गैस है, तांबा है, सोना है, आपका भी गवादर सी पैक है। इन सब चीज़ों के बावजूद बलूचिस्तान हमेशा महरूम रहा। अगर सही क़यादत और सही फ़ैसले होते तो बलूचिस्तान जो है आज पाकिस्तान को किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान कर्ज़े देने वाला मुल्क होता, लेने वाला नहीं होता। तो अभी ये वाहिद पहली बार वफाक की तरफ से बलूचिस्तान के लिए बहुत बड़े बड़े ऐलानात किए गए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम भी उस पर जा रहा है, जिस पे आपने ख़ुद ब्रीफिंग ली है कि 600 अरब रुपया अभी बलूचिस्तान को बजट दिया गया, वो भी नादरन के लिए। तो फिर वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी सड़कों का जाल बिछ गया, काम शुरू हो गया है। वफाक की ज़्यादा तवज्जो है उस चीज़ पे, तो बेहतरी भी आ रही है और उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर जो है वो बेहतर होगा। बलूचिस्तान के नौजवान इस हवाले से पुरुमीद भी हैं कि ये पाकिस्तान की जो अभी वाली क़यादत है, जिस तरह हमारी रिसेंटली मुलाकात भी हुई थी असद उमर साहब से, जब उसने हमें तफसीली ब्रीफ किया बलूचिस्तान और उसके बजट के हवाले से, तो हमने बड़ा इत्मीनान का इज़हार किया कि अगर ये चीज़ मुकम्मल हो जाती है और ये पूरा पैसा लग जाता है तो बलूचिस्तान जो है वो फ्यूचर में सिनेरियो ही तरक्की की तरफ, बिल्कुल सिनेरियो चेंज होगा। अब एहसन ज़ुबैर साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी बिल्कुल। अच्छा एहसन, चूंकि आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, मेरा सवाल ये था कि अमूमन हमने देखा नौजवान क़यादत जो है वो नज़रअंदाज होती है। बलदियाती इंतख़ाबात कहते हैं जमहूरियत के लिए ये एक नर्सरी होती है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखें तो जमहूरी मैंने बिल्कुल आपका सवाल सुन लिया था। तो रिस्पॉन्ड कर दें, चूंकि वक्त कम है। आप जी 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 जी
जी जी, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि ये एक मिसकंसेप्शन है जो आपको है थोड़ा सा, कि पाकिस्तान की जमातें जो हैं वो नौजवानों को आगे नहीं लेके आती। ये मेरा ख्याल में ये भी एक दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस जमात ने सबसे ज्यादा यूथ के लिए आवाज उठाई थी, उसी जमात ने सबसे ज्यादा यूथ को लेट डाउन किया है। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उसमें भी अच्छी खासी नौजवान की आदत है। अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी नौजवान की आदत है। और ये वो दो जमातें हैं जिसमें आज भी पंजाब असेंबली में और दीगर असेंबलियों में यंगेस्ट हमारे एमपीएज मौजूद हैं। कोई 24 साल की उम्र में आया है, कोई 23 साल की उम्र में आया है। बिल्कुल ऐसे ही साथ ऐसे, में लेकिन बहुत आप वो बहुत कम आपने है, जितनी होनी आपने चाहिए इसके थी उतनी नहीं है। अच्छी बात है। आपने जी जी। आपने उसके अलावा ये सवाल किया कि क्योंकि नौजवानों को अगर जलसे हों, जुलूस हो, झंडे उठाने हों और धरने देने हों तो नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उनको उस तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाता है टिकट के टाइम पे। तो मेरा ख्याल में ये थोड़ा सा अगर हम इसको पॉजिटिवली तरीके से देखें तो वो जो सीनियर लोग हैं वो भी हमारी तरह एक यूथ के टाइम से ग्रो होते होते एक पोजीशन पे आते हैं और उनका पहला ऑब्वियसली राइट होता है और वो उनको जाहिर सी बात है एक मकबूलियत ज्यादा हासिल होती है और उनको एक उनका एक जो तजर्बा है वो बड़ा अच्छा होता है। तो उसकी वजह से हमें हमारी जमातें ऑब्वियसली ये सिखाती हैं कि आप थोड़ा तजर्बा हासिल करें और फिर आप सियासत में आए, नहीं नहीं वरना जुबैर, आपका वो हाल होता है। एहसन एहसन, जुबैर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मकसद यही है। हम ये तो नहीं, और होता भी नहीं है कि हमारा माशरा इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं देता कि ज़रा एक सीनियर आदमी कोई भी हो, वो जी पार्टी जी लीडर हो या ना हो, लेकिन वो ज़रा झंडे या कुर्सियां तो नहीं लगा सकता। नौजवानों ने ही लगानी होती हैं, लेकिन उनको जो असल ड्यू रिस्पेक्ट है, ड्यू क्रेडिट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, या जितनी भी हमारी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं। आप भी सर उसी, आप सुनिएगा सुनिएगा, उसी आपके उसी नॉन लीग के आप भी जी प्रेसिडेंट है, अच्छी बात है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो जो चीजें मिलनी चाहिए उस लेवल पे मिल नहीं रही हैं। जरूर मिल रही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल नौजवानों को कुछ मौके मिल ही नहीं रहे, लेकिन जिस तरह मिलने चाहिए उस तरह मैं नहीं मिल रहे। मैं एक्चुअली आपसे इत्तेफाक इसलिए नहीं कर पा रहा इस बात पे कि क्योंकि जिस जमात में मैंने सियासत शुरू की है उस जमात का पहला मकसद ही यूथ को मोबिलाइज करना है और यूथ को आगे सर लेके वो चलना है। उसका तो पहला इस मकसद ये देखे ना, पीटीआई का भी यही है, पीपीपी का भी यही है, नोन नहीं, आपकी हमारा जमात का भी यही है, हमारा लेकिन मकसद हमारा हमारा वो हो नहीं रहा ना उस पे। हमारा हमारा इसमें देखें एक क्यों नहीं और हो रहा। चीज भी अभी ऐड कर अभी दें कि इनके यूथ का प्रेसिडेंट पाकिस्तान कैप्टन सफदर साहब थे, तो जी उनकी जी। एज कितनी होगी? पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अभी जो चार हालिया सेनेट में 5 सीटें दी थी, उसी में आप अगर उठा के देख लें तो हमारे इस टाइम पे सबसे नौजवान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे लीडर जो ठीक है, हैं ऐसा ऐसा मुजाहिदुल्लाह ऐसा साहब। चूंकि डिबेट उधर चली जाएगी। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम कोई एक पार्टी को स्पेसिफिक नहीं कर रहे, नौजवानों नहीं, के लिए मैं क्या आपकी क्या बात पैगाम देंगे। मान रहा वक्त हूँ, कम है, क्विकली। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। नौजवानों के लिए मैसेज ऑब्वियसली ये है कि नौजवानों को अपना एक इंस्पिरेशन की तरफ लीड करना चाहिए। इनको इमरान खान टाइप के लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए और अपने जज्बा, अगर हम सियासी चीज से हटके अगर एक एक ओवरऑल बात करें तो नौजवानों को इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर अपनी मकबूलियत हासिल करने के लिए बहुत सारे फोरम्स हैं जिनमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। यूथ के खासतौर पे फोरम्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत सारे फोरम्स हैं। तो अब इसके अंदर हमें अपनी स्किल्स बिल्टअप करने का बहुत अच्छा चांस मिलता है और खासतौर पे आप भी उसका एक बड़ा करीबी हिस्सा रहे हैं। मैंने आपको करीबी मेरा आपके साथ एक ताल्लुक रहा जी है और बिल्कुल। अभी रिसेंटली भी मैंने आपको देखा कि आप जिस तरीके से बलूचिस्तान गए हुए थे। तो ये चीजें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीजें इंडिविजुअली भी बहुत ग्रो हो रही हैं जो यूथ को मोबिलाइज करते हुए, यूथ को पावर करते हुए आगे बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। ऐसे चूंकि वक्त कम है, आखिरी 10 सेकंड है आपके पास। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का के लिए मैं कर रहा हूँ, किसी एक जमात के लिए नहीं। जब हम शिद्दत पसंदी की बात करते हैं, हालिया वाकयात भी हुए हैं, इसको कैसे कम किया जा सकता है? और चूंकि डायलॉग होने चाहिए, आपने एक जो लफ्ज़ प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल किया, इस तरह की चीज़ों से हमें थोड़ा सा अवे होना चाहिए और हमें डायलॉग की तरफ आना चाहिए। आप समझते हैं कि आप भी नौजवान हैं, हम सब नौजवान हैं, हम नौजवानों ही की बात कर रहे हैं, 64% हमारे नौजवान हैं, ताकि एक अच्छा कल्चर डेवलप हो और आप इलेक्शंस में जाएं, हमारा बाकी जो पैनलिस्ट हैं यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं वो इलेक्शंस में जाएं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, जीतें हारें, लेकिन देखें, एक ड्यू रिस्पेक्ट के अंदर रहते हुए हमें इलेक्शन लड़ने चाहिए और उसके नताइज भी इसी तरह कबूल करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, ताकि माशरा आगे बढ़े। जी ऐसा। सर 2013 में इस सियासत के अंदर 2013 से ये बदमजगी स्टार्ट हुई थी
जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से ये 90s से शुरू हुई थी। नहीं सर मैं एक सेकंड जी मैं अपने देखिए मैं आपको मुझे कंप्लीट करने दें। आपकी क़यादत ने फोटो किसके फेंके थे वो जो अलग हो जाएगी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आपसे नौजवानों तक ही रखें, आप लोग इतनी तमीज सीख लें कि आप लोग इंसान को बात करने का मौका दिया करें। आप लोग पहले इतनी तमीज सीख लें कि आप लोग इंसान को बात करने का मौका दिया करें, उसके बाद आप लोग नहीं आपको बात करने का पूरा मौका दिया गया। आपकी तमीज ये है कि आप चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। एक चैनल पे बैठ के झूठ बोलने वाला तो आगे आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हो यूथ की क़यादत, आप प्रोग्राम खत्म हो रहा है, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। जो है वो यूथ के प्रेसिडेंट रहे, आपके यूथ का सरबराह नवाज रहे हैं, वो आप इस तरह की बात कर रहे हैं जैसे आपकी क़यादत जो है दूध से धुली हुई थी। सफदर और शरीफ खानदान आप लोगों के दिमाग से निकाल दें और इस पाकिस्तान उसने मेरा पैसा खाया, मेरी नस्लों का पैसा खाया, कहाँ से दिमाग से निकलेगा? उसने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क को तबाह किया, उसको मैं कैसे बख्श सकता हूँ? अच्छा आपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जिस तरह की बातें की, सुने यार आरिफ आप भी एहसन आप भी देखिए, ये नौजवानों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नौजवानों के लिए, इसको पॉलिटिसाइज ना करें, पॉलिटिसाइज ना करें। आप जैसे लोगों से बात करूं मैं ऐसा नहीं, हमें तो अफसोस होता है आप जैसे नौजवान जो है आरिफ 1 मिनट 10 सेकंड अपनी सलाहियत अलग जगह पे लगा रहे हैं। पॉलिटिकल हम नहीं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहे। चलें एक सेकंड आप मुझे एक बात बताएं, आपको मेरे लिए अफसोस होता है, आप मुझे एक नौजवान बताएं जिसको आपने 2018 से लेके आज तक कोई इख्तियारात दिया हो। एक नौजवान बताएं। आपके सिंध के सदर का क्या हाल है? आप जरा माजी में आके चेक तो करें, आपके कराची के सदर का क्या हाल है? आप जरा ठीक है ऐसा आपका पॉइंट आ गया। देखिए हमारे प्रोग्राम का मकसद ही ये था। एहसन आपकी भी, आरिफ आपसे भी यही गुजारिश है। देखिए मकसद यही है कि यही तो डायलॉग की तरफ हम लेके आना चाह रहे हैं माशरे में, ताकि हम एक दूसरे के बयान, एक दूसरे के मौक़िफ़ को सुन सकें और एक दूसरे पे इल्जामात न लगाएं, बल्कि सुने और उसका जो जवाब है उसको एक दलील के साथ वो करें। ऐसा आपका बहुत शुक्रिया। और फिर आप बात करते हैं नौजवानों की, तो ऐसा आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ आपका बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त खत्म हो गया, असलन आपका भी शुक्रिया, आज़मा आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मकसद जो हमारा है वो यही है कि डायलॉग की तरफ आए। इस तरह बहस मुबासे से प्रोग्राम्स या कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई बात हो, माशरे में जब तक डायलॉग नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकें और नहीं बढ़ सकेंगे। एक दूसरे की राय का एहतराम करना चाहिए और जो लफ्ज़ हैं उनका चुनाव भी बड़ा सोच समझ कर हमें करना चाहिए। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।